मुल्क के बरखिलाफ ने, असी इन्हों नहीं मानते। असी मानते इमरान खान नूं। एक मुसलमान बंदा आया तो ये धरती ते रहन ही नहीं देन डे, लोग खून पीन डे गरीबां दा। नहीं वो पहले कहते सी उन्हें तोशाखाना दे ना 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 झूठ आंदे ने लोग, अपने कोलों ही आंदे ने, बिल्कुल अपने कोलों आंदे। ईमानदारी नाल तैनूं मैं पुट्ठा काम ये कर सकदा, इहदा ना झूठा लोकी ला रहे। ये जम्मिया ना, इहदा एक ही गलती कोई कढ दवे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ। इमरान खान बिल्कुल खान ते कौन चाह रहा है इमरान खान पिछे धकेलना, कौन चाह रहा है? ये सारे आ जेडे रले ने 12 13 14 जमातां रलियां ने भी इमरान खान मार दिए तो असीं फिर लोदां दे ही हो जाइए। अच्छा मैनू एक गल दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अदनान याकूब हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क में 2-3 बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तोशाखाना में जो घड़ी थी जिसका मामला पहले उठा था, अब दोबारा फिर एक स्टोरी बनाने की कोशिश की गई और कोशिश की गई कि इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को डाउन किया जाए और ये साबित किया जाए कि इमरान खान चोर है और आवाम की जो उसको सपोर्ट हासिल है वो ख़त्म कर दी जाए किसी ना किसी तरह से। बहुत सारे प्लान हुए, बहुत सारे प्रोपोगंडे इसके ऊपर किए गए, लेकिन ये एक नई स्टोरी अब डेवलप की गई जियो की तरफ से और उस बंदे को उमर फारूक को लाइन अप किया गया, फैसल वाडा का ट्वीट करवाया गया। एक सारी स्टोरी फिर कैसे फ्लॉप हुई सोशल मीडिया पर। लोग क्योंकि अब समझदार हो चुके हैं, ये 90 की दहाई नहीं है कि आप लोगों को जो कहेंगे वो मान जाएंगे। एक तो ये आपसे बात करनी है। दूसरी, आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर क्या मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है? 18 तारीख जो उन्होंने रखी है कि जी 18 तारीख के बाद नाम फाइनल किया जाएगा, इसकी क्या वजह है? क्या एक सीनियर ऑफिसर 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं? और क्या इसके ऊपर एक चीज़ चल रही है कि जो शहबाज शरीफ गए थे लंदन में और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, नवाज शरीफ की मर्ज़ी का, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स है ये आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त मैं गांव में मौजूद हूं, कुछ पिछले व्लॉग्स हम डाल नहीं सके। एक गांव वाले शख्स की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, उसकी सोच पे क्या असर पड़ता है, ये भी हम जानेंगे। यहाँ कुछ लोग यहाँ के गांव के होंगे जो खेतों में अपना कामकाज करते हैं। एक आम बंदा जो इतने सारे पैसे लगा के, इतना ज़्यादा मेहनत करके एक स्टोरी बनाई जाती है, जैसे कि उमर फारूक को जियो पर एक स्टोरी डेवलप की गई और कोशिश की गई कि इमरान खान को चोर साबित किया जाए, तोशाखाना में घड़ी चोर साबित किया जाए। अब मैं आपको ये दिखाएंगे कि एक यहाँ की जो लाइफ है गांव की, एक आम आदमी है जो गांव का, जो किस खेतों में बसने वाला बंदा है, उसकी ज़िंदगी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या सोचता है। कि जब आप एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, लोगों का माइंडसेट तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आपकी बनाई हुई स्टोरी मान लेता है, क्या वो ये समझ जाता है कि आप कहते हैं कि जी चोर है, घड़ी बेची है, तो वो एक आम बंदा जो गाँव में रहने वाला है वो भी मान लेता है। हम ये भी आपको दिखाते हैं, उनसे जान भी लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा गांव की जो सैर है वो भी कराऊंगा। ये बुज़ुर्ग हैं कि मेरे साथ यहाँ पे अभी अपना काम काज कर रहे हैं खेतों में, इनसे जान लेते हैं। चाचा जी इधर आए थोड़ा सा। अब आप ये बताएं कि अभी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान चोर है, तोशाखाना की घड़ी उसने बेची है, वो ईमानदार नहीं है, आप इस पर क्या सोचते हैं? असी ये सोचने जी बिल्कुल वो जिहड़ा ना चोरी का तो उहदे च तुबका भी कोई नहीं, हलाल का काम उहदे च हैगा, हराम का तो काम कर ही नहीं सकता। इमरान खान ते झूठे नाल आ रहे ने लोग जिहड़े ने। एक ही बंदा ईमानदार आया साडे मुल्क ते उहनूं जीण नहीं देण डे, लोग खून पीण डे गरीबां दा। यार लोग किन्ना अरसा हो गया इन्हां नूं खून पींदिआं नूं। साडा क्यों नहीं इमरान खान दे उत्ते खत्ते पे आ लोग जिहड़े ने। यार उहदे नाल दा ईमानदार बंदा है कोई नहीं? वो तो सोचते ने जेड़ा जियो दे प्रोग्राम विच लाया, वो कहंदे ने बेईमान ने, लटेरे ने। घड़ी नहीं उहने बेची, नहीं कदी नहीं घड़ी बेच सकदा। ओहदे जमांदरू नहीं उहने घड़ी बेची। पाकिस्तान साडा जिताया तो उन्हें जिताया ना, असीं तां किसी ने जिताया तो नहीं। इमरान खान बिल्कुल एक नंबर बंदा, खरा है, दुध वर्गा, असीं उहदे नाल आ। जे ये कहण सारे रल के जिवें सारी जमातां ने उहनूं हुकूमत तो बाहर कढिया है ते हुण ओह कहंदे ने ये सारियां जमातां बेईमान रलियां ने, साडे मुल्क दे बरखिलाफ ने, असीं इन्हां नूं नहीं मानदे। असीं मानने इमरान खान नूं। एक मुसलमान बंदा आया तो ये धरती ते रहण ही नहीं देण डे, लोग खून पीण डे गरीबां दा। नहीं वो पहले कहते सी उन्हें तोशाखाना दे ना 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 झूठ आंदे ने लोग, अपने कोलों ही आंदे ने, बिल्कुल अपने कोलों आंदे। ईमानदारी नाल तैनूं मैं ये गल आखण दिया। तो जदों उन्होंने नाअहल कीता, इन्हां नाल जान के कीता, इन्हां लोकां ने रले सी। ओहदे एक नंबर बादशाह वा साडा। ये कित्थों दे बादशाह बन गए जेहड़े धी चो चरसा वेचण डे, जनाह करन डे लोग साडे। असीं उत्तों फड़े इन्हां नूं। ते तुहाडी नज़र च हुण इमरान खान ही बेहतर है? साडी निगाह दे विच इमरान खान बंदा एक नंबर है। इहदी की वजह है? इहदी ये वजह है कि मुसलमानां दा साथी आ, मुसलमानां नाल प्यार करदा है। ये हिंदुआं नाल प्यार नहीं करदा, ये अंग्रेज़ां नूं प्यार नहीं करदा।
ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਝੂਠਾ ਲੋਕੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲਲਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣਾ, ਕੌਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਨੇ 12 13 14 ਜਮਾਤਾਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਝੂਠਾ? ਇੱਕ ਖੂਨ ਚ ਅਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰਤ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਆਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ, ਅਸੀਂ नहीं मानते, ਅਸੀਂ सिर्फ इमरान खान मानते। बहुत शुक्रिया जी। ये आप देखें कि ये गांव में बसने वाला एक शख्स है जो मज़दूर है, अपनी खेती बाड़ी करता है, अपना पेट खुद पालता है, अपना ज़मीनों को जो भी उनकी देखभाल करके अपने 2 वक्त का जो खाना है, बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज करता है। उसको किसी से हुकूमतों से लेना देना नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत किसकी आ रही है किसकी नहीं आ रही। बट अगर जब महंगाई होती है, चीज़ें महंगी होती है, तो किसान के लिए चीज़ें मुश्किल बनती है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल बनती है। ज़ाहिर है जब किसान अनाज तभी उगाएगा जब उसको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उसके लिए चीज़ें आसान बनाई जाएगी। तो एक खेत में, एक गांव में बसने वाला जो शख्स है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप इतनी मेहनत से एक स्टोरी डेवलप करें, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लगाएं, बंदों को मैनेज करें, पूरा स्क्रिप्ट तैयार करें और फिर कोशिश करें कि इमरान खान को बैक फुट पे आप धकेलेंगे और इस तरह की स्टोरी बनाकर आप आम लोग जिसकी सपोर्ट हासिल है उनका माइंड चेंज करेंगे, तो ये जो लोग हैं, जो लोकल तबका है, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आपने सुन लिया उनकी कहानी। मैंने उनसे ये पूछा कि अगर ये जो चीज़ें साबित करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह इमरान खान को नाअहल साबित किया जाए और पहले किया गया और ये साबित किया जाए कि वो चोर है, लुटेरा है, तो एक आम आदमी, अब आवाम बाशऊर हो चुकी है, आवाम समझती है, चीज़ों को देख रही है, सोशल मीडिया का दौर है। आप एक चीज़ प्लान करें, एक चीज़ स्क्रिप्ट तैयार करें, आवाम उसका फौरी भुरकस निकाल देती है। और वही हुआ है कि तोशा खाना वाली एक फेक स्टोरी जो कल से चलाई जा रही थी, वो जो है अब उसका बुरकस निकल गया। दूसरी एक अहम बात जो इस वक्त अहम तैनाती के ऊपर बात हो रही है कि क्या इस वक्त नवाज़ शरीफ से मशावरत करके नाम फाइनल कर लिया गया है कि आर्मी चीफ अगला कौन होगा? आसिम मुनीर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि 18 तारीख को एक सीनियर ऑफिसर ने अगर रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो सुपर सीनियर ऑफिसर बचेंगे वो आसिम मुनीर होंगे। और मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश है कि आसिम मुनीर को लाया जाए, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ ये भी बयान दे रहे थे कि जो भी सीनियर ऑफिसर होगा उसी को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। तो ये भी एक इनकी कोशिश होगी। तो ये 2 चीज़ें, 2 बड़े मसले हैं। आपको मैंने ये देखा कि खेतों में, मैं आपकी ये फुटेजेस भी आप देख रहे होंगे कि ये खेतों में काम करने वाले लोग हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं, अपने काम काज करते हैं, और इनकी क्या लाइफ है, ये क्या सोचते हैं, ये मैंने आज आपको पहुंचाया है। बाकी खेत की थोड़ी सी ज़िंदगी, यहाँ की गांव की लोग क्या बसर करते हैं, कैसे करते हैं, ये बाकी आप क्लिप्स में देख लें। ये देखें जी, ये गांव की लाइफ है, बड़ी खामोशी है यहाँ पे। इनमें से हो सकता है कोई जानवर उठ के मारने भी लग जाए, डर लगता है। देखें, ओए तुझे कुछ नहीं कहा भाई, ये देख, उठ गए भाई। बहुत खामोशी है यहाँ। दोपहर में तो ख़ास तौर पे बिल्कुल खामोशी होती है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं। ये टाइम होता है कि रेस्ट का होता है। आप समझें कि सुबह के टाइम में वो सारे चारा वगैरह जानवरों के लिए काट के, घास वगैरह बना के वो शाम में आते हैं, फिर जानवरों को चारा डालते हैं। ये बड़ी पुरसुकून लाइफ है, किसी चीज़ का शोर नहीं है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आती हैं। ये देखें,